तो फिर उनकी पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये भी एक मेजर डिफेक्ट है जो मैंडलीव के प्योर टेबल में हमें नजर आता है। फिफ्थ, जिस प्रॉपर्टी को आप फंडामेंटल मानते हो वो है एटॉमिक मास। उसका चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कभी ये कम होता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा होता है। एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसकी बेस पे तो आप कह रहे हो कि ये क्लासिफिकेशन जिस पे बेस पे कहते हो कि प्रॉपर्टीज ही बेस पे करती है, फंडामेंटल वैल्यू तो एटॉमिक मास है। इस एटॉमिक मास का चेंज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट कांस्टेंट नजर नहीं आता है। मिसाल पे देखिए, मैं कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखता हूं यहाँ पे। लिथियम का मास 7 है और बेरिलियम में कितना है, 9 है। या जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वो 2 यूनिट्स का आ रहा है। बेरिलियम टू बोरॉन फिर भी इतना आ रहा है, लेकिन बोरॉन टू कार्बन क्या आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 और 11 और 12। तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं एटॉमिक मास का डिफरेंस ज्यादा है और कहीं एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या है, कम है। कहीं बहुत ज्यादा हो गया, 16 टू 19 बहुत ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, 19 21 यूनिट का हो गया। तो चेंज इन एटॉमिक मास फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, ये नजर नहीं आ रहा, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसको मैं क्यों यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एटॉमिक मास का चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट अगर 1 यूनिट का है, तो मुझे डाउट है कि लिथियम और बेरिलियम में एटॉमिक मास 10 का एलिमेंट मिसिंग होगा, क्योंकि एटॉमिक मास वाला एलिमेंट मुझे इन दो के दरमियान को मौजूद नजर नहीं आ रहा है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, एटॉमिक मास का होता है। इस डिफरेंस से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं एलिमेंट्स की। हम देखते हैं कि एक का टाइम मास 11 है, दूसरे का टाइम मास 12 है, ओके, 1 यूनिट चेंज हुआ ना। अब 12 के बाद क्या होगा, 1 यूनिट ऐड कर 13 होना चाहिए, 14 कैसे हो गया। तो ये डाउट है कि यहाँ शायद एलिमेंट मिसिंग है या नहीं है। तो ये जो वेरिएबल चेंज टाइम मास जो है वो हमें इस टेबल में नजर आ रहा है। हम ये कह रहे हैं द चेंज इन द एटॉमिक masses ऑफ टू सक्सेसिव एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, कभी कम कभी बहुत ज्यादा। ये फिफ्थ है डिफेक्ट। इसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ के ऊपर एंड लास्ट। अगर आपको 3 डीमेरिट्स लिखने हैं तो ये 3 होंगे वो। अगर 3 लिखने हैं आपको तो फिर ये 3 होंगे, और अगर आप डिटेल में लिखोगे तो आप सब लिखोगे। अगर ये सेक्शन सी में क्वेश्चन आ रहा है डीमेरिट्स का तो फिर आपने सब लिखने हैं, ओके। डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर, क्या ऐसा किया उसने मेनलीफ ने। ऑक्साइड की बेस पे वो एलिमेंट सिमिलर हैं, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी में वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स, मेनलीफ ने फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम को प्लेस किया, सोडियम प्लेस किया, पोटेशियम प्लेस किया, इसी के साथ कॉपर प्लेस कर दिया। फिर इसने रुबिडियम प्लेस किया और इसके साथ सिल्वर प्लेस कर दिया। ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये एक ग्रुप है। यहां हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको। ये एलिमेंट कौन से हैं, अल्कली मेटल्स। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को क्वाइनेज एलिमेंट्स कहते हैं, क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। वो मेटल जिनकी क्वाइंस बनती हैं। ये कौन कौन सी मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आपको मालूम है सबसे पहले कॉइन्स किसके थे, गोल्ड और सिल्वर के थे। फिर कॉइन किसके हैं, कॉपर के। आज के दौर में कॉपर के कॉइन्स मिल जाएंगे। करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है कि अब कॉपर भी नहीं यूज कर सकते आप एज अ कॉइन। आप क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। लेकिन ये शुरू के एलिमेंट्स जो हैं ये क्वाइनेज मेटल्स कहलाती हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हम ये करेंगे ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रुप के अंदर प्लेस हुए हैं। ऑक्साइड इन दोनों के सेम है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज इनकी मैच नहीं कर रही हैं। सोडियम जो है वो कलरलेस सॉल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड घर में मौजूद है, टेबल सॉल्ट कलरलेस है। कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर। तो ये हमें डिफरेंस नजर आता है। तो हम ये बात कर रहे हैं, आखिरी बात कर रहे हैं, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर, क्या मतलब, alkali metal like lithium, sodium, potassium, etc., and coinage metal like copper, silver, gold, which differ widely in properties, are placed into the same group, one group.
आज हमने इसका क्या हल निकाला है, सब ग्रुप करके। आज हमने सब ग्रुप्स कर दिए हैं। ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनका ग्रुप क्या है, 1, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो हैं उनमें ऑक्सीजन नंबर 1 आता है। इनका भी ऑक्साइड का ऑक्सीजन नंबर 1 है, तो इनका ग्रुप नंबर भी क्या है, 1 है। डिफरेंस कैसे किया, ये कहलाता है 1A और ये कहलाता है 1B। मौजूदा टेबल के अंदर हमने इस मसले को हल किया है सब ग्रुप करके। ये 6 डीमेरिट्स हैं मेनलीव्स के पीरियोडिक टेबल के। यू मेनलीव का क्लासिफिकेशन एलिमेंट कंप्लीट होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई और क्लासिफिकेशन का मेथड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को ये बहुत फेमस हुआ और कई अरसे तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सके, क्योंकि आपके पास इससे बेहतर कोई राय मौजूद नहीं है। टर्निंग पॉइंट कब आता है, इसके बाद आता है। पहले मैं ये सब इरेज कर दूं ताकि आपको एक आखिरी बात कर दूं। हम ये एक्स्ट्रा एक नोट पे बात कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि it appeared that the base of classification of element on atomic masses was not convincing. एटॉमिक मास की बेस पे जो आप ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसके अंदर इतनी खामियां मौजूद हैं, इसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1913 1916 में 1913 में आकर एलिमेंट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो ये जो हमारा जो क्लासिफिकेशन मेथड जो है, जो एटॉमिक मास वाला है, ये 1913 में आकर रिजेक्टेड हो जाता है। अब जिस बेस पे ये टेबल बनाया गया, जिस बेस पे तमाम लोगों ने काम किया, वो ग्राउंड ही, मतलब उसमें गलती थी कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो कि नहीं है। तो फिर क्या होता है कि मेनलीव का टेबल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात को अब हम डिस्कस करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मेनलीव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ ओनली। और अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज वही जो फिजिकल केमिकल हैं, बेस एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, किसने प्रूव किया, 1913 मॉसले। एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद इन्होंने उसको स्टडी किया, रिसर्च की, तो उसमें इन्होंने प्रूव किया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। ये बात 1913 में जाके प्रूव होती है कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एलिमेंट की शनाख्त क्या है, उसके डिफरेंट एटम्स। उन एटम की शनाख्त क्या है, पहचान क्या है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आज हम बात करते हैं ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है इसलिए कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है, मास तो 1 है, मास को हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। हीलियम सेकेंड एलिमेंट है। हीलियम और हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, मास का, वो 1 है, ये 4 है। नहीं, अब मौजूदा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब हमारा बेस है। इससे एक एटम की और उसके एलिमेंट की शनाख्त होती है, और इसी एटॉमिक नंबर से उसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो उस पर बेस कर रही हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, वही स्टेटमेंट है जो मेनलीव वाली है। देखिए वही स्टेटमेंट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ये स्टेटमेंट मुकम्मल हो गए। मेनलीव के अगर स्टेटमेंट को याद किया, जिसको पीरियोडिक लॉ कह रहे हैं, उसमें एटॉमिक मास की जगह नंबर का लफ्ज डाल दो, एक वर्ड चेंज कर दो, तो ये बन जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The properties of the elements are a periodic function of their atomic numbers. ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, उससे इन्होंने ये प्रूव करके बताई बात
कि एक एलिमेंट से, क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके हैं, तो एटम खुद एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहा, उसके सब अटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं। एटम किसे बेस करता है, इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे? एटम की प्रॉपर्टी किस पे बेस करती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे? अभी ये कहा जा रहा है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये स्टेटमेंट है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। दैट इज क्या, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, अगर ये तमाम एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं इन द असेंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, तो क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स। वही कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट को आपने अरेंज कैसे करना है। जिसका टाइम नंबर सबसे कम है, एक प्रोटॉन वाला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, सबसे पहले आपने लिखा। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा जो इससे टाइम नंबर जिसका ग्रेटर होगा 2। फिर कौन सा होगा, लिथियम 3। फिर बेरिलियम क्या होगा, 4। इसके बाद बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। अब हम एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर रहे हैं अरेंजमेंट के अंदर। If the elements are arranged in ascending order of their atomic number, the properties of the elements, similar elements कब आते हैं, repeated after a definite regular interval or period, एक खास वक्फे के बाद रिपीट होते हैं। जैसे इन 8 एलिमेंट्स के बाद हम देखते हैं फिर कौन सा आ रहा है, सोडियम आ रहा है, फिर इसके बाद मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो जो एटॉमिक मास की जो क्या नाम है टर्म थी वो रिजेक्टेड है। ये प्रॉपर्टी मास से बेस नहीं करती हैं बल्कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बेस करती हैं। अब हमें इसमें ये समझना है कि जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है जिसका बेस एटॉमिक मास था वो नहीं रहा। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो अब हम देखते हैं कि उसके जो हम मेरिट्स कह रहे थे क्या वो भी डीमेरिट्स में आ जाएंगे। अब जरा मेंडलीव टेबल को एक बार दोबारा सामने लेके आएंगे और हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो हम ये कहते हैं कि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन जो है वो ऑक्साइड की बेस पे थी, एक केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे थी, जिसकी वजह से उसमें मजीद डिफेक्ट नहीं आ रहे हैं बल्कि उसका टेबल जो है वो मॉडिफाइड हो रहा है। मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके जो डीमेरिट्स हैं वो रिमूव कैसे हो रहे हैं। स्टेटमेंट तब्दील हुई, हकीकत सामने आ गई कि एटॉमिक नंबर जो है ये असल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब एटॉमिक नंबर की बेस पे मैं दोबारा बात करूंगा तो मैं देखता हूं मेंडलीव टेबल जो है वो मजीद मॉडिफाइड हो रहा है। अब इसकी मॉडिफाइड फॉर्म कौन कौन सी है, पहली बात हम करते हैं कि भाई जो एक हमारा पहला डीमेरिट था ना, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, वो डिसाइड हो गया। अब वो मजीद एनोमलस पेयर नहीं रहता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज डिसाइडेड। कौन से एलिमेंट थे आपको याद है, मैं इसको जरा इरेज कर दूं। कौन से एलिमेंट थे, पोटेशियम और आर्गन, ये एलिमेंट थे। आर्गन हैवियर है, इसको बाद में होना चाहिए, और पोटेशियम लाइटर है, इसको पहले होना चाहिए। इसका मसला हल नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी की बेस पे ये ऑर्डर सही है, पोटेशियम बाद में होना चाहिए, मास की बेस पे पहले होना चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन है, ये एक प्रॉब्लम है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने इसको आंसर कर दिया, इसको इसको सॉल्व कर दिया मसले को। अब आप एटॉमिक मास को कंसीडर ही नहीं करें, एटॉमिक मास तो बेस ही नहीं है, आप किसको कंसीडर करोगे, एटॉमिक नंबर को। ऑर्गन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है। हम ये कह रहे हैं ना यहाँ स्टेटमेंट है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। आर्गन से पहले कौन होगा, 17 वाला होगा, उससे पहले क्या होगा, 16 वाला होगा। 16 क्लोरीन है, सॉरी सल्फर है,
17 क्लोरीन है, 18 आर्गन है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 19 होगा ना, पोटेशियम इज 19। वो डीमेरिट जो है सही स्टेटमेंट की वजह से खुद ब खुद रिजॉल्व हो गया। अब वो मजीद का ऑब्जेक्शन नहीं रहा। मैं देखिए मैं बात कर रहा हूँ, the arrangement of element according to atomic number shows that the position of the following pairs are correct। वो तो रॉन्ग थी नहीं ना, वो तो हाँ, जब मेंडलीव के दौर की बात करते हो ना, अटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से वो डीमेरिट रहा। 1913 में आके ये बात प्रूव हुई कि मेंडलीव की अरेंजमेंट जिसको हम डीमेरिट में काउंट कर रहे थे वो नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, खुद ब खुद उसका आंसर हो गया, ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव हो गया। दोनों मैंने दो मिसाल दी थी आपको ना, कोबाल्ट और निकल की भी दी थी। यहाँ कोबाल्ट का टाइम मास कितना है 58.9, निकल का 58 पॉइंट सॉरी 58 पॉइंट क्या है ये 7, इट्स नॉट 58.9, 58.7। तो हम ये देखते हैं कि निकल को पहले होना चाहिए, मास कम है ना, बट एटॉमिक नंबर ग्रेटर है। प्रॉपर्टी मास बेस नहीं कर रही है, क्या अभी हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर पे कर रही है। तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर है तो उसको बाद में प्लेस करना चाहिए, कोबाल्ट को पहले करना चाहिए। अब मेंडलीव ने ऐसा ही प्लेस किया है, मास की वजह से जो ऑब्जेक्शन था एटॉमिक नंबर की वजह से वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो ये पहली मॉडिफाइड फॉर्म है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। सेकंड, एक और बड़ा मसला था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है जिसका टाइम मास 1 है, और ये दूसरा एलिमेंट है हीलियम जिसका टाइम मास कितना है 4 है। इस जगह पे कौन सा एलिमेंट होगा जिसका टाइम मास 1 है? अगर मास चेंज हो जाएगा तो जगह चेंज होनी चाहिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन सा? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, प्रोथियम, हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, रेडिएटिव हाइड्रोजन, ट्राइथियम, ट्रिटियम भी कहते हैं उसको। इन तीनों के मास डिफरेंट है, इसका मास कितना है 1, इसका मास कितना है 2, और इसका मास क्या है 3 है। मास तीनों का डिफरेंट है, इनको जगह चाहिए। हम जबरदस्ती इस जगह पे इस बॉक्स के अंदर तीनों को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि तीनों के मास डिफरेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट ने इसका मसला सॉल्व कर दिया कि ये तीनों एक जगह प्लेस किए जाएंगे बिकॉज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर तीनों चेक करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, ये भी क्या है 1, और ये भी क्या है 1। इस बॉक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो आइसोटोप्स की पोजीशन जो हम डिमांड कर रहे थे कि अलग जगह होनी चाहिए, वो मसला हल हो जाता है स्टेटमेंट के आने से। आइसोटोप्स के मीनिंग क्या होते हैं? आइसो मीन सेम, टोप्स इन पोजीशन, different atoms of the same element having same position, इसलिए ये वर्ड है आइसोटोप्स। इन तीनों की एक ही जगह है, ये यहां प्लेस होगा, इसको भी यहां प्लेस करना है, इसको भी यहां प्लेस करना है। तो ये एक और बड़ा जो डीमेरिट था, ये भी हम देखते हैं कि मेंडलीव के टेबल के अंदर ये रिमूव होता है और टेबल मॉडिफाइड हो जाता है। तो हम ये वाली बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट possess the same atomic number। आइसोटोप्स जो है उनके atomic नंबर तो सेम होते हैं। all of them should occupy one and the same place in the periodic table। एक ही जगह उन सबको प्लेस होना चाहिए। तो इसलिए इस टेबल के अंदर उनको अलग पोजीशन की डिमांड जो है वो खत्म हो गई है। अब जहां पे हम कैपिटल एच लिखते हैं वो तीनों आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोजीशन फॉर प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, क्योंकि एलिमेंट की शनाख्त जो है वो एटॉमिक नंबर है, मास नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन जो डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन एलिमेंट एक ही है, क्योंकि एलिमेंट की पहचान उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद है। तो इन तीनों में एक ही प्रोटॉन है, तो ये हम कहेंगे डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे। हमने देखा कि हमारा टेबल जो है मेनली ये मॉडिफाइड हो रहा है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो प्रिडिक्शन फॉर द न्यू एलिमेंट बिकम इजियर। न्यू एलिमेंट का प्रिडिक्शन अब बहुत आसान हो गया, पहले प्रॉब्लम था। देखिए हाइड्रोजन का मास 1 है और हीलियम का मास कितना है 4। आप देख रहे हो ना इन दो एलिमेंट के दरमियान
मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दो एलिमेंट मिसिंग है। एक का मास क्या होना चाहिए 2 और दूसरे का मास क्या होना चाहिए 3। हीलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है लिथियम, फिर कौन सा है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब मैं इनको एटॉमिक नंबर की बेस से बात करूंगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2। अगर 1 प्रोटॉन है तो वो एटम हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन और ऐड कर दे 2 हो जाएंगे तो वो एलिमेंट यस कौन सा है हीलियम। एक प्रोटॉन और 2 में ऐड कर दे 3 तो 3 कौन सा है लिथियम। 3 में एक और ऐड करें 4 तो 4 कौन है बेरिलियम। एक और ऐड करें 5, ये एलिमेंट मौजूद है बोरॉन। एक और ऐड कर दें प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, एलिमेंट कौन है कार्बन। 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर मिसिंग है, जैसे ये 5 मिसिंग है नहीं है, तो 4 और 6 के दरमियान मैं इजीली बता सकता हूं कि एक एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जो चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। थ्रू आउट द पीरियड टेबल आपको ये नजर आएगा। अब जितने नंबर्स हैं सारे आप देख लीजिए, जहां कोई नंबर मिसिंग है आपको बहुत आसानी से बता सकेंगे कि भाई यहाँ एक एलिमेंट मिसिंग है, जिसका टाइम नंबर ये है। 1 से लेकर 20 तक की बात कर लें, 1 to 20। 1 to हम 20 की बात कर लेते हैं। 1 to 20 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सब में एक एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है। अगर इनके दरमियान कोई एक नंबर मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं बहुत आसानी बता सकता हूँ कि एक एलिमेंट मिसिंग है। हम ये बात करें प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स की। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट बिकम इजियर बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आखिरी मसला जो था मैंने कहा था क्वाइनेज मेटल का भी एक ऑब्जेक्शन था, ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर ने रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने आज मौजूदा टेबल के अंदर सब ग्रुप करके इस मसले को हल कर दिया है कि क्वाइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वर प्लेस्ड सेपरेटली फ्रॉम अल्कली मेटल इन अ सब ग्रुप बी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड किस में है 1b में है, और अल्कली मेटल का ग्रुप नंबर कौन सा है 1a है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल की। ये एक अलग से क्वेश्चन आता है, मेरिट से डीमेरिट से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो मॉजले की स्टेटमेंट पे हमने मेंडलीव टेबल को मॉडिफाइड कर लिया और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को डिस्कस भी कर लिया। यूं हमारी हिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है, एक टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करके टॉपिक खत्म करूंगा। जो हमारा नया टॉपिक होगा वो मौजूदा टेबल जो है उसको डिटेल स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जिसने रिवीजन नहीं किया है वो उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि वो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके जहन में नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको बात को समझना और उसको याद रखना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इट्स द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मौजूदा टेबल जो है मैं उस टेबल को डिफाइन करूंगा, टेबल क्या हाईलाइट करता है। ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है ये किसने क्या नाम है डिफाइन किया है, बोर ने किया है इन 1920। इस टेबल की इस क्लासिफिकेशन की स्टेटमेंट क्या है, टेबल फॉर्म में जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है वो 3 तरह से है। तो मैं इसी तरह ये बात करूंगा, आप डेफिनेशन को समझ लो तो फौरन याद भी हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट किसकी है, एलिमेंट्स की। किसमें, इनटू ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स। किस बेस पे, कॉन्फ़िगरेशन बेस पे। इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दोबारा सुन लें, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, periods and blocks based on electronic configuration is called long form of periodic table। इसको हम कहते हैं long form of periodic table। तो हमारे इस टेबल के अंदर 3 चीजें हैं। क्या क्या है इस टेबल के अंदर, ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं और ब्लॉक्स हैं। और इसका बेस क्या है, इसका बेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन कर लो,
ताकि ये टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो जाए। पहली बात पीरियड्स की हम करते हैं। पीरियड क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड को डिफाइन करना है। ये देखो क्या कह रहा हूं मैं, पीरियड इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करेंगे। अब ये सिर्फ एक की पॉइंट जो है इसको नोट डाउन करो। जब भी पीरियड की बात करनी है तो आपने उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतानी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं भी मिसाल से समझाता भी हूं। ग्रुप क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप भी डिफाइन होता है। ग्रुप पीरियड ब्लॉक आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हिस्सा है जो ग्रुप बताएगा? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुपिंग जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम से हमने ड्राइव किए हुए है। तीसरी चीज कौन सी है? ब्लॉक। और ब्लॉक क्या होता है? वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड ब्लॉक। वैलेंस ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल है, SPDF, इसलिए 4 ही ब्लॉक्स हैं। आइए कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूं। ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, हाइड्रोजन की है ना, 1s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तीनों चीजें मैंने कलर से डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर दिए ना। देखिए ये जो एक्सपोनेंट दिया हुआ ना 1, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ग्रुप है। इस कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम को हम ग्रुप कहते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, इट्स अ ग्रुप। ये जो अल्फाबेट S जो है ना, ये हमारा वैलेंस ऑर्बिटल है, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। कोएफिशिएंट पे ग्रीन कलर का जो नंबर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर, ये पीरियड है। बस इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन से हम बात को शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक इशू मेरी आईडी में कुछ ऐसा आ रहा है कि ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको। अच्छा, किसी को सवाल करना है सवाल कर लें, 3 to 4 मिनट्स है, कि सवाल करना है सवाल कर लें। एक चीज ये है कि कल 9 बजे सुबह इंशाल्लाह हमारे आदम जी में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है 9 बजे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करें 9 बजे हमारे FB आईडी पे। वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में, सुबह 9 बजे इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो ये 3 बातें हैं। पीरियोडिक टेबल का पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, इसे हमें समझना होगा। किसी को सवाल करना है जरा हैंड रेज कर ले, मैं क्वेश्चन ले लूं। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मौजूदा टेबल जो है अब उसको हमें स्टडी करना है। एक नजर एक और मौजूदा टेबल जरा देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। ये हमारा टेबल है कलरफुल फॉर्म में, इसलिए कि ताकि आपको चीजें हाईलाइट हो जाएं, इसलिए है ना। हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कहाँ मौजूद हैं? ये लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है। मेटलॉइड्स सेमी मेटल्स कहलाते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, प्लोनियम। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ये मेटलॉइड्स हैं। एक स्टेयर केस लाइन बनती है, बोरॉन, फिर इसके बाद आते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, और उसके बाद प्लोनियम। ये 7 आपके मेटलॉइड्स हैं। ये पूरा टेबल जो मौजूद टेबल जो है ना, इसको हमें स्टडी करना है। इसकी बेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं और ब्लॉक्स हैं। ओके, किसी को क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लास एंड करता हूँ। अब आपको क्लास नेक्स्ट क्लास जो है आपकी मैथ्स की है, वो आपको ज्वाइन करनी है कुछ वक्त के बाद 7:35 पे ज्वाइन कीजिएगा उसको, ठीक है। नमाज का वक्त भी अब करीब आ रहा है, तो हो सकता है केमिस्ट्री क्लास के दौरान हम इसका वक्फा किया करेंगे। 7:15 बजे जमात है, तो नमाज की तैयारी करें, ठीक है। 7:35 पे नेक्स्ट क्लास के लिए ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।